गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर क्या दिया गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, एक मरीज है और हॉस्पिटल के अंदर उस मरीज की केयर करने वाली नर्स है। इनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस प्रकार से होना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी कहीं पे भी काम करते हैं, आपस में एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं और उस टीम वर्क के अंदर भी आपस में जो आईपीआर बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो आईपीआर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना। तो इस प्रकार से एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज भर्ती होता है, मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज का आना और उसके बाद में उस नर्स के द्वारा उस मरीज के ऊपर उनकी केयर करना, देखभाल करना। तो इस प्रकार से नर्स और मरीज के बीच में किस प्रकार से आईपीआर होना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना होता है। आप जानते हैं कि एक बेटर कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ कार्य सक्सेसफुल होता है। यदि मैं कहूं कि मरीज अनजान है और एक नर्स वहां पे हॉस्पिटल में कार्य कर रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक दूसरे के ऊपर विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है, ये बात आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आईपीआर के बारे में आज बात करेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसके अंदर क्या होगा, क्या क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, साथ ही साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर क्या कितनी फेस होती है, फेसेज ऑफ मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध बनाने की अवस्थाएं कौन कौन सी फेस होती है, किस फेस के अंदर क्या नर्स करती है या मरीज को क्या फील होता है, सभी प्रकार की तमाम प्रकार की बातें आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अस्पताल में रोगी की देखभाल में नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं कि जैसे ही मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मैं ऐड कर दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा, आज कर दूंगा। अभी मेरे क्लास में मेरे दिन में आज याद नहीं दिलाया, मैं भूल गया था, कर दूंगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। आप जानते हैं अस्पताल में भर्ती रहते समय मरीज में सबसे अधिक संपर्क में नर्स ही रहती है। मरीज के जल्दी स्वास्थ्य लाभ हेतु नर्स अनेक प्रकार के क्रियान्वयन भी करती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई मरीज है, उसका मरीज का केयर करना है, केयर कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या काम करती है नर्स, जैसे उसका आंकलन करना है। सबसे पहले जैसे ही मरीज आता है तो उसका असेसमेंट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका वाइटल साइन, बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये सब लिए जाते हैं, तो असेसमेंट करती है। साथ ही साथ में दवाई देना, बेड मेकिंग करना, आवश्यकता अनुसार भोजन नली है, कैथेटर है, एनिमा है आदि लगाना। तो इस प्रकार से बच्चों आप जानते हैं कि एक नर्स के द्वारा मरीज के ऊपर जो सबसे पहले कार्य किए जाते हैं, आते ही मरीज का उसका क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाइयां दी जाती है। कई प्रकार के नाक से जो ट्यूब डाला जाता है, कैथेटर डाला जाता है, यूरिन पास नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोसीजर किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमा। एनिमा एक फ्लूइड है, मेडिसिन है, कोई एनेस्थेटिक ड्रग्स है, वो रेक्टल रूट के अंदर इंसर्ट करवाना है ना। तो इस प्रकार से प्रक्रिया करनी होती है, एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी प्रोसेस को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि रोगी नर्स पर विश्वास करे, है ना, और नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वह रोगी को आश्वस्त करें कि उसे ठीक करने के लिए सही ढंग से प्रयास कर रही है और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। नर्स को रोगी के साथ में ऐसे संबंध स्थापित करने चाहिए कि वो नर्स पर विश्वास करने लगे, ताकि नर्स की उसकी देखभाल करने में कोई कठिनाई न हो और उसकी बात माने। नर्स और मरीज के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को नर्स मरीज के बीच पारस्परिक संबंध कहते हैं। बच्चों मोटा मोटी बात करें तो इसके अंदर यह बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर मरीज आता है, उस कंडीशन के अंदर नर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं।
जैसे कि सबसे पहले उसका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, उसकी हिस्ट्री ली जाती है। साथ ही साथ में जैसे ही असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस कंडीशन हो जाती है, मरीज का दवाई देना स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है, दवाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे कैथेटर लगाना, भोजन नली डालना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना, एनिमा देना। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर करते हैं। तो एक मरीज होता है वो अजनबी होता है, उनको लगता होगा कि हॉस्पिटल में क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से नर्स है उस मरीज के साथ में आईपीआर एक बढ़िया मेंटेन करके रखेंगे तो मरीज को क्या होगा, नर्स के ऊपर विश्वास होगा, साथ ही साथ में नर्स को वो खुल के बात बता सकेगा। तो इस प्रकार से एक मरीज के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रिया करने पर एक नर्स के द्वारा उसको ऊपर क्या करना, उसको विश्वास दिलाना, उनको बताना कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है तो तुरंत बताएं। तो इस प्रकार से मरीज और नर्स के बीच में एक बढ़िया तरीके से क्या होता है, संबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से जो दवाई देने से, केयर करने से और मरीज को विभिन्न प्रकार की समस्या बताने से रिलेटेड आपस में जो संबंध होते हैं, इस प्रकार से नर्स और मरीज के बीच का होने वाला संबंध क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। बच्चों आप अभी इसमें आईपीआर के बारे में समझ गए होंगे कि आईपीआर क्या होता है ना। और आईपीआर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नर्स और मरीज की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं या उसकी क्या विशेषता होती है। हेडिंग डालिएगा दूसरा पॉइंट के अंदर हेडिंग डालिएगा बच्चों, दूसरे पॉइंट के अंदर हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नर्स और मरीज के बीच बौद्धिक और भावनात्मक रिश्ता पाया जाता है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रिश्ता पाया जाता है। नर्स और मरीज के बीच में क्या है, इमोशनल भावना होती है। ऐसे नहीं कि जैसे नर्स इंजेक्शन देने जाए और उनको एक धिक्कार की तरफ समझे, नहीं कहां से आ गया, ये है बहुत गंदा है, ये है, तो इस प्रकार से नहीं, इमोशनली रूप से होना चाहिए। हाँ रियल में मरीज को दिक्कत है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उनका दुख अपन को दुख समझना है। तो इस प्रकार से साथ ही साथ में यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रिश्ता होता है, एक बुद्धिमत्ता का रिश्ता होता है, समझ सूझबूझ से कार्य करना होता है। उपचार करते समय मरीज नर्स को अपनी ओर से पर्याप्त सहायता देता है। उपचार करते समय मरीज नर्स को अपनी ओर से पर्याप्त सहायता देता है। जब ट्रीटमेंट करना होता है उसके अंदर मरीज क्या करेगा, नर्स को एक सपोर्ट करता है। यदि मैं कहूं कि मरीज को बोला जाता है कि कोई भी प्रोसीजर करना है, इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से बैठना है, यदि वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो इस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो इस प्रकार से मरीज के भी जरूरत होती है, मरीज की हेल्प की भी जरूरत होती है। नर्स मरीज की सांस्कृतिक सामाजिक तरीकों को समझकर उसी अनुरूप देखभाल करती है। बच्चों आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आईपीआर होता है उस आईपीआर को मेंटेन यदि रखना है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी सोशल ट्रेडिशनल, उनकी सांस्कृतिक और जो सामाजिक तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज है, उनको मानते हुए उसका ट्रीटमेंट है, इलाज है, करना है, उस सभी प्रकार की बातों को ध्यान रखना है। उनकी धार्मिक प्रविष्टों पर क्या है, उनको उनका भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें भेदभाव नहीं करना है। मरीज नर्स पर विश्वास करने लगता है यदि मैं कहूं कि एक मरीज के द्वारा अच्छी तरीके से पेश आए। दूसरी बात, यदि मरीज के द्वारा बताए गए सभी प्रकार की बातों को सुनते हुए वो नर्स यदि उसकी केयर कर रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर आईपीआर बढ़िया होगा और मरीज को एक विश्वास हो जाएगा कि यहां से मैं ठीक होके जाऊंगा। ये जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्स है, हेल्थ टीम के स्टाफ है, वो हमें एक बेटर तरीके से ठीक करने वाले हैं। इस प्रकार से आईपीआर बढ़िया होगा तो एक विश्वास बन जाता है और इसमें क्या होता है, विश्वास करने लग जाता है मरीज। दूसरी बात है, मरीज को प्रदान की जाने वाली देखभाल प्रभावी हो जाती है, जो कि मरीज के लिए जल्दी स्वास्थ्य में सहायता होती है। आपने देखा होगा एक प्रॉपर रूप से यदि मैं कहूं कि मरीज खुल के बातें बता रहा है, खुल के सभी प्रकार का प्रोसीजर उनके कोऑपरेट कर रहा है
और नर्स अच्छी तरीके से उसके ऊपर केयर कर रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो दी जाने वाली केयर है, मरीज के ऊपर जो केयर की जा रही है, देखभाल की जा रही है, दवाइयां दी जा रही है, तो वो क्या होगा, प्रभावी होगा, मरीज जल्दी ठीक होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छे आईपीआर रखने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिश्ता होना जरूरी है। दूसरा है, मरीज की भी सहायता की जरूरत होती है, मरीज के सांस्कृतिक और सामाजिक तरीकों को समझना है। मरीज और नर्स एक दूसरे के बीच में आपस में विश्वास भरोसा रखना बहुत जरूरी है। मरीज को दी जाने वाली, प्रदान की जाने वाली देखभाल होती है, प्रभावी होती है इससे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, अच्छे पारस्परिक संबंध की विशेषताएं। अब आपने आईपीआर के बारे में जान लिया, उसके बाद में आईपीआर के अंदर क्या क्या रिश्ते होते हैं उनके बारे में जान लिया। अब हेडिंग डालिएगा, फेसेज ऑफ मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये यहां से क्वेश्चन अपियर होता है। हेलो जी, सरसा में, अच्छा ठीक है। अभी ऐसा करो, आपका जो डिटेल इंक्वायरी है वो मेरे को भेज दो, मेरी क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, आप मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, मैं प्रोस्पेक्टस भेजूंगा, ठीक। और या अपनी बाद में 10 बजे करना रात में, अभी मेरा क्लास चल रहा है। अब देखिएगा, यहां से बच्चों क्वेश्चन अपियर होता है, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ए फेसेज ऑफ मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हेडिंग डालिएगा, आईपीआर की कौन कौन सी फेसेज होती है, क्या क्या अवस्था होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, किस प्रकार से आईपीआर को अपने स्टेज बाय स्टेप अपन देखेंगे, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे है प्री इंटरेक्शन फेस, पारस्परिक संबंध से पहले की अवस्था। इसके अंदर 4 फेस होती है बच्चों, देखिएगा। पहले है प्री इंटरेक्शन फेस, दूसरा है इंट्रोडक्शन फेस, तीसरा है वर्किंग फेस, तीसरा है वर्किंग फेस, और चौथे नंबर पे है टर्मिनल फेस। टर्मिनल फेस, ये इस प्रकार की फेस होती है बच्चों, 4 प्रकार की फेस होगी। अब इसके अंदर बच्चों आपको क्या समझना है, इसके अंदर क्या बताया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्री इंटरेक्शन फेस, दूसरा है इंट्रोडक्शन फेस, और तीसरा है वर्किंग फेस, और सबसे लास्ट में है टर्मिनल फेस। प्री इंटरेक्शन फेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे पारस्परिक संबंध से पहले की अवस्था होती है। एक मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है, उस कंडीशन के अंदर नर्स है उस मरीज से मिलती नहीं है, परंतु उसके सारे डाटा है वो देख लेते हैं, और कि क्या क्या कंडीशन है, क्या नहीं है ना। सबसे पहले मरीज के सभी प्रकार के जो डाटा है उसको देखा जाता है, उनको ये दिक्कत है, ये सारी जानकारी एक नर्स के पास में रहती है, प्री इंटरेक्शन फेस कहलाती है। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही मरीज आमने सामने बात करेंगे, है ना, एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, परिचय की अवस्था होती है, इंट्रोडक्शन होता है, मन उनको क्या दिक्कत है, किस प्रकार से उनको क्या प्रॉब्लम है, एक इंट्रोडक्शन होता है। एक नर्स और मरीज के बीच में एक इंट्रोडक्शन की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में तीसरा है वर्किंग फेस, यहाँ पे मरीज को क्या दिक्कत है, क्या करना है, उनको एक काम किया जाता है, एक नर्स के द्वारा मरीज के ऊपर कार्य किया जाता है ना। तो ये वर्किंग फेस हो गई। अब जब मरीज को वर्किंग फेस के अंदर मरीज का दिया गया ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से मरीज क्या हो गया, ठीक हो गया, तो जब मरीज ठीक हो गया तो ऐसी कंडीशन में मरीज क्या जाएगा, घर पे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्वस्थ होने के बाद में एक नर्स और मरीज के बीच में बना हुआ रिश्ता था हॉस्पिटल के अंदर, जो से हमेशा मरीज नर्स को किसी भी प्रकार की होने वाली प्रॉब्लम को बताते थे, और साथ ही साथ में नर्स है मरीज की प्रॉब्लम को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते थे।
आपस में बातें करते थे रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, तो जैसे ही मरीज ठीक हो जाएगा तो एक ऐसा दिन आएगा कि मरीज को यहां से सारा सारा बोरी बिस्तर उठा करके घर जाना होगा। तो टर्मिनल स्टेज वो स्टेज जिसके अंतर्गत मरीज ठीक हो गया है और अभी कहां जाने वाला है, घर जाने वाला है, तो इस फेज को बोलते हैं टर्मिनल फेज। तो एक बच्चों इस बात के अंदर एक सटीक बातें बच्चों आपको ये ध्यान रखनी है कि प्री इंट्रेक्शन फेज वह फेज जिसके अंतर्गत मरीज और नर्स के बीच में बातें नहीं होती है, परंतु उसकी सभी प्रकार की जानकारियां मरीज के पास में होती है, सॉरी नर्स के पास में होती है, उसने सारी सारी बातें देख ली है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस अवस्था में नर्स मरीज के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेती है। मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सभी प्रकार की जानकारियां इकट्ठा कर लेती है नर्स, मरीज से बात करने की पूरी योजना तैयार कर लेती है, एक प्लानिंग बना लेती है, सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं प्राप्त कर लेती है, साथ ही साथ में एक योजना बनाती है कि मरीज से अपन बात करेंगे, है ना, कि किस सारी प्रकार की बात करेंगे, उनको समझाएंगे, करेंगे। बात करने या उसके पास जाने से पूर्व नर्स मरीज का नाम, उम्र, चिकित्सक के इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री और सामाजिक सोशल हिस्ट्री आदि बातों की जानकारी कर लेती है। अब इससे बच्चों आपको यह प्रतीत होता है प्री इंटरेक्टिव फेज वह फेज जिसके अंतर्गत मरीज की सारी जानकारियां एक नर्स के पास में होती है, इकट्ठा कर लेती है। नर्स एक ये योजना बना लेती है कि मरीज से अपन बात करेंगे। जब मरीज से बात करने से पहले सभी प्रकार के कौन सा डॉक्टर है, क्या डायग्नोसिस है, क्या फिजिकल हिस्ट्री है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या सोशल हिस्ट्री है, किस प्रकार से उसका स्टैंडर्ड लेवल है मरीज का, सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर लेती है नर्स। इट इज द नॉन एज द प्री इंटरेक्टिव फेज। अंडरस्टैंड, पहली फेज बच्चों कंप्लीट हो गई। अब दूसरी फेज के अंदर बात करते हैं, देखिएगा इंट्रोडक्शन फेज। अब बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी पर्सन आपस में पहली बार मिलते हैं तो भाई आप कौन है, आपका नाम क्या हुआ, हमारा नाम क्या हुआ, आप मरीज तो आता है इलाज करने के लिए आता है, परंतु नर्स है वो अपना काम बताएगा, उनका इंपोर्टेंस क्या है, वो हॉस्पिटल के अंदर क्या काम करती है या मरीज के लिए क्या सेवा देगी, वो सभी प्रकार की जो फैसिलिटी है नर्स क्या करेगी वो उसका बताएगी। तो इस प्रकार से नर्स और मरीज के बीच में सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज के अंदर क्या होता है, उनका परिचय होता है। नर्स और मरीज के बीच में परिचय अवस्था में नर्स रोगी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती है तथा कुछ जानकारी अपने बारे में देती है। अब मरीज से जानकारी प्राप्त कर लेती है कि भाई आपको क्या हुआ, क्यों यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हो, क्या दिक्कत थी और यदि था तो आपने क्या क्या किया, सभी प्रकार का जानकारी ले लेती है। साथ ही साथ में नर्स कुछ जानकारी अपने बारे में भी देती है। नर्स मरीज को नर्स की भूमिका और महत्व के बारे में समझाती है, वो नर्स क्या करेगी, उसकी क्या इंपोर्टेंस है, उसका क्या रोल है, वो समझाती है। उसके साथ में जिससे मरीज में विश्वास करने लगे, मरीज के समस्या के बारे में पूछती है, उनकी समस्या के बारे में समझती है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन फेज एक ऐसी फेज होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की जानकारियां आपस में क्या है कि एक नर्स और मरीज के बीच में विश्वास हो जाए, तो सभी प्रकार का इंट्रोडक्शन फेज के अंदर बातें होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपने इंट्रोडक्शन फेज। और सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को समान रखते हुए उपयुक्त नर्सिंग देखभाल प्रदान की जा सके। अब बच्चों इंट्रोडक्शन फेज जिसके अंतर्गत क्या किया है कि एक नर्स ने सभी प्रकार की मरीज से जानकारी प्राप्त कर ली, साथ ही साथ में एक नर्स ने क्या किया, अपने खुद के बारे में बता दिया कि मेरा ये काम है, मेरा ये इंपॉर्टेंस है, हम आपके लिए ये इस प्रकार से कार्य करेंगे। इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक रूप से सभी प्रकार के समझौतों को देखना है। साथ में ही नर्स उस टाइम में एक मरीज से क्या है कि विश्वास भी दिलाती है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब पहले प्री इंटरेक्टिव फेज था और उसके बाद में क्या आया, इंट्रोडक्शन फेज। जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, एक वर्किंग फेज आती है। मरीज आ गया, मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे या ऐसी बातें करके भेज देंगे, नहीं, अब यहाँ पे दवाइयां स्टार्ट हो गई, उस मरीज की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, उसको सुइयां हैं, इंजेक्शन है, वो सब लगाएंगे।
इस अवस्था में नर्स और मरीज एक दूसरे को समझने लगती है। नर्स मरीज की सोच और उसकी भावनाओं को समझ ले सकती है। मरीज की भावनाओं के अनुसार नर्स मरीज के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। मरीज अपनी समस्या के बारे में खुलकर नर्स को बताता है, जिससे उस समस्या का समाधान करने हेतु नर्स उपयुक्त क्रियान्वयन कर पाती है। अब वर्किंग फेज एक ऐसी फेज जिसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। सभी प्रकार की तमाम प्रकार की बातें हैं, जानकारी है, प्राप्त कर लेती है और नर्स को क्या करना है, किस प्रकार से केयर करेगी, है ना। क्रियान्वयन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्रियान्वयन मतलब एक नर्स के द्वारा एक मरीज के ऊपर किया जाने वाला कार्य, है ना। तो इस प्रकार से वर्किंग फेज इंपोर्टेंट फेज होती है मरीज के ऊपर देखभाल करने का, अंडरस्टैंड। उसके बाद में टर्मिनल फेज, ये अवस्था मरीज के अस्पताल छोड़ने के समय की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल जैसे आपने बोलता है टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट स्टेज, एंड पार्ट। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है टर्मिनल फेज। इसके अंदर बच्चों एमनीवेलेंस कंडीशन हो जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि नर्स मरीज में जो अच्छे रिश्ते बने थे वो अब खत्म होने वाले हैं। नर्स को सकारात्मक रूप अपनाते हुए मरीज को समझाना चाहिए कि अब ठीक हो चुका है और खुद अपने कार्य कर सकता है। अब टर्मिनल फेज जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा, मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर मरीज भर्ती हुआ है, एक हफ्ता तक रखा है, एक हफ्ता तक हॉस्पिटल के अंदर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स और मरीज के बीच में बहुत ही बढ़िया एक रिश्ता बन गया है, जिसको बोलते हैं आईपीआर। यदि मरीज जैसे ही ठीक हो जाता है, मरीज को घर जाने की बात आती है, तो उस कंडीशन के अंदर एम्बिवेलेंस, है ना, एम्बिवेलेंस कंडीशन हो जाती है। दो प्रकार की एक ऐसी भावना हो जाती है कि मरीज बोल रहा है कि मैं ये इस प्रकार से बने हुए रिश्ते को मैं नहीं तोड़ना चाहता हूं, साथ ही साथ में वो घर भी जाना चाहता है। दो प्रकार की बातें उनके दिमाग में आ रही है कि करें तो करें क्या। आप भी जानते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कहीं पे भी स्टडी करने जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हॉस्टल में आपस में जितने भी बच्चे रहते हैं, जब लास्ट फेयरवेल पार्टी होती है और उसके दूसरे दिन सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप भी महसूस किए होंगे कि क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार से दूर होंगे तो कैसे रहेंगे। एक इमोशनली जो आईपीआर बना हुआ था और वो क्या हो रहा है, अभी टूट रहा है। तो इस प्रकार से एम्बिवेलेंस जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स को एक कड़ा रुख अपनाते हुए एक मरीज को क्या बोलना है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी अपने सभी पैरों पे खड़े हो गए हो, आप स्वस्थ हो, आप अभी अपने खुद के कार्य खुद कर सकते हैं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपके स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसा कभी भी ऐसा कोई काम होगा वैसे नहीं पड़ेगा और आएंगे, हम आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हैं। परंतु अभी आप अपने खुद ही काम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से चल फिर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, सकारात्मक रुख अपनाते हुए मरीज को समझाना है कि अब ठीक हो चुका है और स्वयं अपने कार्य कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से बच्चों फेस के बारे में 4 फेस है, जिसके अंतर्गत बच्चों मैंने आपको क्या बताया, ये देखो 4 प्रकार की फेस है, जिसके अंदर देखिएगा सबसे पहले है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड नर्स, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे है प्री इंटरेक्टिव फेज, जिसके अंदर मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद की अवस्था होती है। इंट्रोडक्शन फेज होता है, नर्स मरीज के प्रथम बार वार्तालाप करती है और खुद का परिचय देती है और उसके बारे में जानकारी देती है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि नर्स मरीज से पहली बार बात करती है कौन सी फेज के अंदर, इंट्रोडक्शन फेज के अंदर। दूसरी बात है कि अपने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जो वार्तालाप होता है इंट्रोडक्शन फेज के अंदर होता है, नर्स मरीज के बीच भावनात्मक रिश्ते बन जाते हैं, मरीज अपनी देखभाल में नर्स की उपयोगिता समझने लगता है। अब यहाँ पे वर्किंग फेज के अंदर एक मरीज को यह विश्वास हो जाता है कि नर्स का क्या काम है, नर्स मेरे ऊपर क्या क्या कार्य करेगी। किस फेज के अंदर आएगा, वर्किंग फेज के अंदर आएगा।
उसके बाद में मरीज पूर्ण अवस्था लाभ प्राप्त कर घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद की जो घर जाने की अवस्था होती है, ये फेस होगी टर्मिनल फेस। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग प्रकार की फेस है, जिसके अंतर्गत आपने देखा है कि किस फेस के अंदर क्या होगा या क्या करना होता है। तो यही बच्चों इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की एक स्टेप होती है, एक फेस होती है, उसके बारे में बात किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।